Welcome to Evergreen Animation World. एक ज़माने की बात है। एक सरसब्ज गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली बहुत ज़हीन, बहादुर और तजस्सुस पसंद था। उसे नई चीज़ों की खोज लगाने का बेहद शौक़ था। गांव के बच्चे अक्सर खेल कूद में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन अली को पुरअसरार जगहों और पुरानी कहानियों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। गांव के किनारे एक पुराना और वीरान घर था। उस घर के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ ख़जाना छुपा हुआ है, जबकि कुछ का ख्याल था कि वो घर पुरअसरार राज़ों से भरा हुआ है। शाम होते ही लोग उस घर के करीब जाने से भी घबराते थे। एक दिन अली अपने दोस्त हसन और अहमद के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो उसी पुराने घर के करीब पहुंच गए। अली, यहाँ ज़्यादा देर मत रुको, लोग कहते हैं ये जगह अजीब है, हसन ने डरते हुए कहा। अली मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ख़तरनाक है। अक्सर राज सिर्फ कहानियों में होते हैं। इसी दौरान अली की नज़र घर की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। अंदर धूल से अटी हुई एक मेज़ रखी थी और उस पर कोई पुराना सा लिफाफा नज़र आ रहा था। अली के दिल में तजस्सुस जागा। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब गया और अंदर झांका। वाकई वहाँ एक पुराना लिफाफा पड़ा था। मैं अंदर जा रहा हूँ, अली ने कहा। क्या तुम पागल हो? अहमद घबरा गया, लेकिन अली ने हिम्मत की और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर हर तरफ गर्दो गुबार फैला हुआ था। पुरानी लकड़ी की खुशबू और खामोशी माहौल को मज़ीद पुरअसरार बना रही थी। अली ने मेज़ पर पड़ा लिफाफा उठाया। लिफाफे पर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा था, जो भी ये ख़त पढ़े वो पिछले कमरे में ज़रूर जाए। अली हैरान रह गया। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक मुख्तसर पैगाम था। अगर तुम सच्चे दिल से यहाँ आए हो तो आगे बढ़ो, तुम्हें एक अहम राज मिलेगा। अली ने गहरा सांस लिया और पिछले कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाज़ा पुराना था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, चिर्र की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। अंदर एक बड़ी अलमारी खड़ी थी। अली ने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक लकड़ी का डब्बा रखा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। शायद यही ख़जाना है, उसने सोचा। उसने डब्बा खोला, लेकिन अंदर से सोने चांदी के बजाय एक और ख़त मौजूद था। अली को मायूसी हुई, मगर उसने ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया। ख़त में लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम बहादुर हो, लेकिन असल ख़जाना अभी बाकी है। अगले इशारे के लिए घर के सहन में मौजूद पुराने दरख्त के नीचे जाओ। अब अली की दिलचस्पी और बढ़ गई। वो फ़ौरन सहन में गया। वहाँ वाकई एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे उसे ज़मीन में एक छोटा सा संदूक दफन मिला। अली ने संदूक बाहर निकाला। संदूक खोलने पर अंदर एक डायरी मौजूद थी। ये उसी बूढ़े शख्स की डायरी थी जो बरसों पहले इस घर में रहता था। अली ने डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था, मेरा नाम करीम है। मैंने पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने की कोशिश की, लेकिन जब उम्र ढल गई तो मुझे एहसास हुआ कि दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ इंसानियत है। आगे लिखा था, मैंने फ़ैसला किया है कि जो शख्स इस राज तक पहुँचेगा उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दूंगा। अली पूरी तवज्जो से पढ़ता रहा।
ڈائری میں کئی ایسی کہانیاں لکھی تھیں جن میں کریم صاحب نے لوگوں کی مدد کی تھی اور اس کے بدلے میں انہیں دل کا سکون ملا۔ آخر میں ایک آخری ہدایت لکھی تھی، گاؤں میں ایک ضرورت مند شخص کی مدد کرو، یہی اصل خزانہ ہے۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ گاؤں کی ایک بوڑھی عورت بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کم تھا۔ علی نے اپنی جمع شدہ رقم نکالی اور اس کے لیے راشن خریدا۔ جب وہ سامان لے کر بوڑھی عورت کے گھر پہنچا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اس نے دعا دی۔ اس دعا نے علی کے دل کو عجیب سی خوشی سے بھر دیا۔ اس رات علی نے محسوس کیا کہ اسے وہ خوشی ملی ہے جو کسی خزانے میں نہیں مل سکتی تھی۔ کچھ دن بعد علی نے اپنے دوستوں کو بھی اس راز کے بارے میں بتایا۔ پھر سب دوست مل کر گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں محبت اور ہمدردی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ علی بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بن گیا۔ ایک دن وہ دوبارہ اس پرانے گھر کے پاس گیا۔ گھر اب بھی پرانا تھا، مگر علی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کریم صاحب، آپ درست تھے۔ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ ہلکی ہوا چلی اور درخت کے پتے سرسرانے لگے، جیسے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں۔ علی مسکراتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن اس کے دل میں وہ سبق ہمیشہ زندہ رہا۔ سبق: زندگی کا سب سے بڑا خزانہ دولت نہیں بلکہ نیکی، محبت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ Thanks for watching.